चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों के पहले राउंड की, यानी मतगणना के पहले राउंड की, जो कि पूरा हो चुका है। पहले राउंड में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त मिली है। यशवंत सिन्हा को मात्र 208 वोट मिले। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए। यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। देखिए, चौंकना भी नहीं चाहिए। आंकड़ों के लिहाज से यह मुकाबला वन साइडेड था और जो पहला राउंड काउंटिंग का हुआ है उसने इसे एक तरह से साबित ही किया है, पुख्ता ही किया है। आंकड़ों के लिहाज से पहले ही द्रौपदी मुर्मू मुकाबला जीत रही थी। अब पहले राउंड के बाद इस बात को और बल मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति बनने से अब ज्यादा दूर नहीं है। काउंटिंग चल रही थी, सुबह 11 बजे काउंटिंग चालू हुई और जो पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हुई उसके बाद मीडिया के साथ ये साझा की गई। तो पहला राउंड खत्म हो चुका है। यशवंत सिन्हा को फर्स्ट राउंड में, यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं, उन्हें फर्स्ट राउंड में 208 वोट मिले हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने 540 वोट फर्स्ट राउंड में हासिल किए हैं। और इस तरह अगर आप राष्ट्रपति चुनावों की पद्धति से, पैटर्न से वाकिफ हैं तो आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 540 वोट जिनका मूल्य 3,78,000 बैठ रहा है, ये हासिल हुए हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले। इनका मूल्य निकलता है 1,45,600। कि दिल्ली में, उड़ीसा में के रह रहे लोग, झारखंड के रह रहे ट्राइबल लोग, उनमें भी जश्न का काफी माहौल है और वो भी अपने परंपरागत नृत्यों के माध्यम से या फिर विभिन्न में तरीकों से जश्न की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्योंकि एक तरह से, जिस तरह से पहली बार एक महिला, आदिवासी महिला जो है वो अब राष्ट्रपति बनने जा रही है, उसको लेकर के काफी उत्साह है, लोगों में काफी उत्साह है और कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम जो है वो इसे माना जा रहा है और इसी को लेकर के एक जश्न की तैयारी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब मतगणना जो है वो खत्म हो जाएगी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उसके बाद जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जब चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर देगा कि वो विजय हो गई हैं, उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे। जी, खेमे में खुशी की लहर साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जश्न मनाने की तैयारियां एनडीए खेमा पहले ही कर चुका है। आदिवासियों में खुशी की लहर है। आदिवासी पहले ही जश्न में डूब चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि लगभग वन साइडेड मुकाबला है और रायसीना के रण में द्रौपदी मुर्मू ही जीत कर सामने आएंगी। अब जब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है, उसके बाद एनडीए खेमा, आदिवासी समुदाय देश का, यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू के घर भी जश्न का माहौल बढ़ा है। उनके वोट जो है वो अब गिनती शुरू हो गई है। तो उनके वोट को जब गिन लिया जाएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद में से ही में जो है वो औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि ये सब औपचारिकता ही है, क्योंकि न सिर्फ एनडीए के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में एनडीए ने लड़वाने का फैसला लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेडी ने भी इस तरह का फैसला लिया, बीजेडी ने भी समर्थन दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की जिस तरह से सरकार है झारखंड में, और झारखंड में की जो सहयोगी दल है, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उसने भी समर्थन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ हम देखें कि उड़ीसा से कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके साफ तौर पे कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी को समर्थन करते हैं, उनको वोट दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि महाराष्ट्र से शिवसेना के दोनों ही गुटों, चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट हो, दोनों ने ही समर्थन में दिया है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जितनी संख्या बल है, उससे अधिक संख्या के साथ द्रौपदी मुर्मू जो है वो चुनाव जीतेंगी, यह लगभग तय है। जी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, जीत अब लगभग तय है, यानी द्रौपदी मुर्मू इतिहास बनाने के मुहाने पर खड़ी हैं।
औपचारिकता मात्र इसे कहा जा सकता है आंकड़ों के लिहाज से भी।